Morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on current assets, non-current assets. Explanation of assets के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आती है हमारी नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट क्या होती थी? एसेट आर क्लासिफाइड इन 5. वैसे तो ये सब चीज़ें आपने 11 में पढ़ रखी है, कॉमन चीज़ें हैं, बस ऐसे रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको कि फिक्स एसेट क्या होती है, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जिनको तुम एज ए कैपिटल मानते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट. कौन कौन सी? लैंड, बिल्डिंग, ये सब होती है. टेंजेबल जिसको आप टच कर सकते हो, और इंटेंजेबल क्या होती है? जो जिसको आप खाली फील इट कर सकते हो. ठीक है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सारे उसके नाम दे रखे हैं. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको पता है जो काम अभी प्रगति पे है, पूरा नहीं हुआ है, वो भी हमारे एसेट होते हैं. इंटेंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट भी होता है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको और डेवलप कर रहे हैं, मगर है तो वो हमारी एसेट ही. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हमने लंबे समय तक कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, ये सब दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, ये सब. डेफर टैक्स एसेट ऐसी होती है. डेफर टैक्स एसेट कम इनटू फोर्स व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम कम होती है. ठीक है. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस से हमने किसी को 12 महीने से ज़्यादा का लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है किसी को, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैपिटल एडवांसेस, वो हमारी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. अदर नॉन करंट एसेट कौन कौन सी होगी? ट्रेड रिसीवेबल, अनअमोटाइज एक्सपेंसिस, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म करने होते हैं, मतलब 1 साल से बाद, मतलब धीरे धीरे करके. करंट एसेट जो छोटे समय के लिए होते हैं. एन एसेट कैन सेल बी क्लासिफाइड करंट एज इट एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज इन और स्टैंड फॉर सेल ऑफ कंजप्शन. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? जो 12 महीने की, जो मैंने आपको पीछे लाइबिलिटी में सिखाई थी. अब इसके क्वेश्चन आए हुए हैं ऑपरेटिंग वाले के, जैसे मैंने पीछे करवाया था, इसका सेम क्वेश्चन है. उसमें था नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आपको समझाया था. वैसे ही एसेट है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट. इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, नहीं आए तो बताना. अब हमारी करंट इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर के लिए हमने इन्वेस्ट कर रखी हो, और इसके पैसे 1 साल में ही बैक आने हो, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. इन्वेंट्री क्या होती है? जो हमारा स्टॉक होता है. ठीक है. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स, लूज टूल्स. ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमें पैसे लेने हों 12 महीने के अंदर, जैसे बी आर, डेटर्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के ऊपर, जो बैलेंस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड, अदर. तो ये सारे बता रखे हैं. शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, जो छोटे समय के लिए हो, जो 12 महीने के अंदर अंदर हो, तो वो क्या होता है? हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज. अदर करंट एसेट कौन कौन सी होती है? जो इससे अदर हो, जैसे एडवांस दे रखे, टैक्स, अनअमोटाइज एक्सपेंसेस विल बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, ये भी आएगा. ठीक है. कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो हमें फ्यूचर में पता है कि हो भी सकती हो, नहीं भी. जैसे हमारा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, तो ये है कि हम जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, तो वो कहते हैं कंटीजेंट. ठीक है. अभी कह रखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटी विच हैव बीन अराइजन बट मे अराइज अपॉन, बस हैपन हो सकता है, जैसे क्लेम, बिल रिसीवेबल, बता रहे प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, गारंटी गिवन बाय कंपनी. कोई इसका जरूरी नहीं होता कि गारंटी दी हुई है तो हमें मिलेगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं. अब क्वेश्चन 8 है, हम इसको करते हैं. नेम द मेजर हेडिंग बतानी है. अब जैसे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट किसकी? एसेट की बतानी थी. ठीक है. अब नेम द सब हेडिंग ऑफ द अंडर विच करंट नॉन करंट एसेट शैल बी क्लासिफाइड बताना है. तो बताया नॉन करंट के अंदर फिक्स, नॉन करंट, ये सारे आएंगे. आपको बैलेंस शीट याद है तो आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे. ऐसे ही वाला 10th क्वेश्चन है. एस एंड डी डेटर क्या है? करंट एसेट है, उसके अंदर टी आर में आएगा. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट में आएगी. शेयर इन DCM नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगी. BR करंट एसेट है, TR में आएगी. तो ये सब ऐसे ही है, कोई ज़्यादा नहीं है. जैसे अब अगर जैसे आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो रहे हो, तो आप ये जैसे नोट्स दे रखे हैं ये वाले सारे, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी चीज़ क्या आती है. बस आपको ये याद करना है, और कुछ पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. ठीक है. यहाँ तक ही सारा हो जाएगा ईज़िली, कोई ज़्यादा है नहीं. ये 11th क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको. क्या जैसे गुडविल किस में आता है? नॉन करंट एसेट होती है. फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, अनक्लेम डिविडेंड करंट लाइबिलिटी होती है. अदर करंट लाइबिलिटी होती है. प्रोविजन फॉर टैक्स होता है करंट लाइबिलिटी. शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है छोटे समय के लिए. SPR शेयर होल्डर फंड होता है. रिजर्व एंड सरप्लस है. लूज टूल करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. ये यहाँ तक कर लेना बस इसको. ठीक है. इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. और ये चैप्टर हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अब.
तो उसके बाद हम नया चैप्टर इसके बेस पे है, वो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बस आप इसको अच्छे से कर लेना। जो आपको चीज़ें पता होगी, जो चीज़ जहाँ आएगी, तो आगे क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।